अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। वालदैन का साया आप लोगों के सरों पर कायम रखे। पाकिस्तान हमेशा सलामत रहे, ता क़यामत रहे। चैनल को सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक सेंड करें और अपनी राय का इज़हार जो है वो ज़रूर किया करें। आज एक ऐसा स्कैंडल है कि आप भी परेशान हो जाएँगे कि ये जो इस्लाम के नाम पर जो बड़े-बड़े नारे लगाते हैं और जो ख़वातीन का बाहर निकलना भी गुनाह समझते हैं, वो कैसे-कैसे जुर्म कर रहे हैं। बरतानिया के एक अखबार की जानिब से जो अफ़गान तालिबान है, उनके बारे में इंकशाफ हुआ है कि वो ऐसे ख़त लिख कर देते हैं, जिसमें उनको मौत की धमकी दी गई है, ताकि वो जो मग़रबी मुल्क हैं, उनमें वो ख़त इस्तेमाल कर सकेंगे। डेली ग्राफ अखबार है, उसने कहा कि यूरोप में आने वाले पनाह गज़ीनों को तालिबान से हासिल करदा जेली मौत की धमकियों के मबनी पर जो ख़त है, वो वसूल किया गया है। और ये कहा जा रहा है, जो बदअनवान अफ़गान तालिबान एक लेटर इश्यू करते हैं, जो ज़ाहिर है फ़रमाइश पे लिखा जाता है, और वो जो अफ़गानी असाइलम सीकर हैं यूरोप में, मुस्लिम ममालिक में, वो अपनी दरख़्वास्त के साथ लगाते हैं कि देखें जी, हमें वहाँ पर ये ख़त मिला है तालिबान की तरफ से कि हमारी जान को ख़तरा है। बरतानवी अखबार के रिपोर्टर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसके मुताबिक 3 मुख्तलिफ इलाकों में किया, और उन्होंने कहा जी 40 अच्छा मज़े की गल है, विकदे भी किन्ने जे तालिबान 40 पाउंड, जो कि 3,500 अफ़गानी बनता है। 40 पाउंड के बदले जो ख़त है वो बना के दे देते हैं। और अच्छा, उस खतूत में धमकी दी गई है, क्योंकि आपने बरतानवी जो हैं, जो कि हमारे दुश्मन थे, उनके साथ ताउन किया है, और उस ताउन में आपको हम सज़ा देंगे। और साथ में ये भी लिखा जाता है कि सोशल मीडिया पे जो तुम्हारी एक्टिविटीज़ हैं, वो भी हमारी निगरानी है। अगर आपने कानून का सामना करना होगा, और आपकी जो शर्मनाक ज़िंदगी है, इससे आप आज़ाद हो जाएँगे। अगर आप कानून का सामना करेंगे, तो इस शर्मनाक ज़िंदगी से आज़ाद हो जाएँगे। एक और ख़त की धमकी दी गई कि आपका ख़ानदान तालिबान की निगरानी में है, और हमारे पास आपके बरतानिया से ताउन के जो है वो सबूत मौजूद हैं। फ़ौरन अपने आप को तालिबान के हवाले कर दें, वरना फिर नताइज के लिए तैयार हो जाएँ। अच्छा, इनमें दिलचस्पी की बात ये है कि ये जिस मुल्क में पनाह-गज़ीन रह रहा होता है, उस मुल्क का ज़िक्र भी किया जाता है कि आप फ़लाँ मुल्क में फ़लाँ मुल्क के जो है वो आप बड़े जो है उनके उनके लिए हमसे लड़ते रहे हैं, तो आपको सबक सिखाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2 किस्म के खत हैं, एक 40 पाउंड वाला, दूसरा 200 पाउंड वाला। अब जो 200 पाउंड वाला खत है, उसके ऊपर तालिबान के सिग्नेचर के साथ-साथ बाकायदा तौर पर मोहर भी लगी होती है, उसको प्रीमियम खत कहा जाता है। और उसको जो है वो खत को ज़ाहिर है मोहर-शोर लगी है, और यूरोपियन भी एडे सादे ने कि मान लेंदे ने कि वाक़ई ये कम पै रहा है। बरतानिया में 2022 में 1 लाख से ज़ायद जो अफ़गानी हैं, उन्होंने पनाह की दरख्वास्त दी थी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 2021 में जो तालिबान की वापसी के बाद उन पर ये इल्ज़ाम लगाया तालिबान ने कि तुम लोग बरतानवी फ़ौजियों के साथ मिलकर इस मुल्क के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ ज़ुल्म और ज़्यादती करते रहे हो, तो अब तुम्हें मतलब जो है वो इसकी सज़ा मिलेगी। ज़्यादातर जो है जो पनाह गज़ीन है, उनका ये ख़त नहीं माना गया, क्योंकि पता होता था कि ये लोग सिर्फ़ उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने तो ये भी बताया कि खुद कुछ ख़त जो हैं वो पश्तो में भी लिखवा लेते हैं, क्योंकि पश्तो की ज़ाहिर है समझ आना मुश्किल है, तो फिर वो होम ऑफिस जो है उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है। हाल ही में यूरोपियन ने ऐलान किया है कि अफ़गान शहरियों की वापसी के लिए अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ जो इब्तदाई राब्ते हैं वो कायम कर रहे हैं कि भाईजान अपना गंद जिहड़ा है वापस लै जाओ, साडी जान छुड़ाओ इस गंद कोलों। क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो तालिबान के हामियों को, अफ़गानियों को निकाल रही है। जर्मनी में तो पता है इन लोगों ने बाकायदा तौर पर एक पुलिस वाला मार दिया था। और इसके अलावा बच्चों के साथ जो ज़्यादतियों के केस हैं, और फिर जो इधर पाकिस्तान की एम्बेसी में हमला किया गया था, तो दुनिया इन अफ़गानी दरिंदों से जो है वो काफ़ी नाला है। तो मेरे ख़्याल में हुकूमत पाकिस्तान को भी इस मिसाल को लेना चाहिए, और इन दरिंदों को अपने मुल्क से इस दफ़ा निकाल ही लेना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने ब्यूरोक्रेसी के साथ पहले इजलास में अवाम के इकदामात करने के बजाय पीटीआई सोशल मीडिया और ट्रोल्स को खुश करने की कोशिश की है। मुराद सईद की ख्वाहिश पूरी करते हुए अरशद शरीफ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है,
اور वफाक की जानिब से दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियां नाकस करार देकर वापस करने का ऐलान किया है। इंतहाबात ने जिन अफसरान ने जिली इंतजामिया ने पीटीआई के एजेंडे की तकमील नहीं की, उनकी निशानदेही करके सजा देने का भी हुक्म जारी किया है। सूबे में दहशत गर्दी का जो इल्ज़ाम है वो हस्बे आदत वफाक पर डाला और कहा है कि वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से सूबे में एक दफ़ा फिर दहशत गर्दी आई है। लेकिन ये बताना भूल गए, जिस वफाक की गलत पॉलिसियों का जिक्र कर रहे हैं वो वफाकी हुकूमत पीटीआई की थी, जिसने इमरान नियाजी की सरबराही में दहशत गर्दों की वापसी का फैसला किया था। मतलब ठीक है, वो वफाक पर डाल रहे हैं तो ये भूल रहे हैं कि जिस वफाकी हुकूमत ने तालिबान की वापसी का फैसला किया था वो किसी और की हुकूमत नहीं थी, बल्कि ये जो नॉन कस्टम पेड वज़ीर आला है, इसके आशिक इमरान खान की थी, जिसके इश्क में ये मरना चाहता है। इसी सुहेल अफरीदी ने एक और बड़ी अजीब बच्चों वाली बात की है कि इमरान खान से जमहूरी तरीके से मिलूंगा, अगर मुझे फिर भी नहीं मिलने गया तो मैं अवाम के पास जाऊंगा। इस हवाले से जुम्मा को 4 सदा, हफ्ता को खैबर अमन जरगा और कर कर्क अवाम के सामने मुकदमा रखूंगा, आगे लाहे अमल तय करूंगा। इमरान अच्छा वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान सिस्टम का बाप है, जेल के अंदर से बैठकर इस सिस्टम चला रहा है। उस बेचारे को रोटी नहीं लभदी पई, ओदी नाल दे कमरे च बुढ़ी डकी ओनू नहीं मिलन देंदी पई, और ये कह रहा है कि वो इस जेल के अंदर से बैठकर सिस्टम चला रहा है। अब अंदाजा करें इससे ज्यादा बचगाना बातें क्या हो सकती है। ये वो सोशल मीडिया वाली लाइनें हैं। सोशल मीडिया पे कोई ऐसी लाइनें लिखता है तो बात समझ आती है। इमरान खान अपनी मर्जी जो इमरान खान अपने वजीर आला से नहीं मिल सकता और वजीर आला इमरान खान से नहीं मिल सकता, तो वो दावा ये कर रहे हैं कि इमरान खान अंदर से बैठकर ये सिस्टम चला रहा है। वैसे अगर अंदर से बैठ के सिस्टम चल रहा है या अंदर से बैठ के सिस्टम चला रहा है, तो जब इमरान खान को मिलने नहीं दिया जाएगा वज़ीर आला से तो सिस्टम कैसे चलेगा? बट एनी हाउ, क्योंकि वो इन्हीं बड़कों के लिए आया है, ये बड़कें उसने मारनी है और बड़के मारेगा और इसके अलावा तो कुछ और उसके पास है भी नहीं। वफाक की गाड़ियां वापस करने पर तलाल चौधरी ने सुहेल अफरीदी को जवाब दिया और कहा कि वफाक ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने की ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां आईजी खैबर पख्तूनख्वा दी थी, लेकिन वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने वो गाड़ियां वापस करने का फैसला किया है। वफाकी हुकूमत ने केपीके को 600 अरब रुपए से जायद दे चुकी है दहशतगर्दी की जंग लड़ने के लिए, लेकिन वो तमाम के तमाम पैसे 600 अरब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नहीं लगे। यही गाड़ियां वफाकी वजरा और अहम अदारों के अफसरान दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में इस्तेमाल हो रही हैं। वफाकी हुकूमत कुछ दे रही है तो वो छीना जा रहा है। केपी के जो पुलिस जवान हैं उनको दहशतगर्दों के सामने फेंका जा रहा है। केपी के जवानों को गाड़ियां और हथियार दस्तयाब नहीं। वफाकी हुकूमत और वजीर दाखिला सबसे पहले केपी पुलिस को गाड़ियां दी हैं। तलाल चोरी का कहना है कि सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का सामना खैबर पख्तूनख्वा पुलिस कर रही है। सिक्योरिटी गाड़ियां ना लेने का फैसला बेवकूफ़ी है। ये आलमी म्यार की गाड़ियां हैं। गाड़ियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तेज करने के लिए दी गई थी। पाकिस्तान में कई जगह ये गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं। लोग कहते हैं कि एक नाबालग वजीरा लगा दिया गया। लोग कहते हैं कि केपी के लोगों से बदला लेने के लिए वजीर लगाया गया। मेरे ख्याल में बदला लेने के लिए बनता भी है। कभी इमरान खान के लिए केपी वाले निकलते नहीं है। केपी वालों को भी समझ लग रही है, वो भी इस जिसे कहते हैं सहर से जो है वो आज़ाद हो चुके हैं, और जब आज़ाद हो चुके हैं तो फिर वो इमरान खान के लिए क्यों निकले, और वैसे भी इमरान खान के लिए क्यों निकले। इमरान खान ने 12-13 साल में सूबे को दिया क्या है? बदअमनी दी है, दहशतगर्दी दी है, करप्शन दी है, खाली जो है बगैर सहूलतों के अस्पताल कर दिए हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के टीचरों की तनहाई के लाले पड़े हुए हैं। अफगानिस्तान से जितने भी दहशतगर्द हैं उनको दोबारा इस सूबे में लाके उबाद किया है, तो एक ऐसे वज़ीर आला के लिए क्यों निकलें? सुहेल अफरीदी और स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने एक और काम किया, जिससे यूथियों को खुश करने की कोशिश की गई है। कहते हैं कि दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग के लिए जल्द कोर कमांडर को बुलाएँगे, ज़रूर बुलाएँ कोर कमांडर को, ब्रीफिंग लें। लेकिन जो दहशतगर्दी से मुतल्लिक वफाक का सबसे अहम इजलास था, उसमें मुजम्मल असमल को भेजा खैबर पख्तूनख्वा का नुमाइंदा ही नहीं है, वज़ीर आला खुद क्यों नहीं गए? मुजम्मल असलम साहब जो हैं वो कोई इलेक्टेड रुकन ही नहीं है, वो तो कराची से हैं। तो उनको केपीके की नुमाइंदगी के लिए भेजा गया, जो मेरे ख्याल में शायद केपी में होते भी हैं कि नहीं होते, वो कराची से बैठ के सारे अपने मामलात चला रहे हैं। तो उसको भेजकर ये जो सबूत दिया गया है कि आप लोग दहशतगर्दी के लिए जो करना चाहते हैं, मेरा ख्याल है वो सबको नज़र आ रहा है। एक सच कहा है किसी ने कि ये जो नॉन कस्टम पेड वज़ीर आला है, सिर्फ़ सोशल मीडिया को खुश करने के लिए करेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करेगा।
यूथियों ने अफ़गानिस्तान को मुँह तोड़ जवाब देने पर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ट्रंप के कहने पर काबुल में हुकूमत तब्दील करना चाहता है। ख्वाजा असद ने का जवाब दिया है, इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है जिनके मुताबिक इस्लामाबाद अमेरिका की इमा पर काबुल में हुकूमत की तब्दीली की कोशिश कर रहा है। उन्होंने इस दावे को फ़ज़ूल करार दिया। ख्वाजा आसिफ ने काबुल हुकूमत के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए, मैं कोई सख्त अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये मुकम्मल फ़ज़ूल बात है, कुछ नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़श्ता 4 या 5 दहाइयों से हम काफ़ी भुगत चुके हैं। हम अब दूर रहना चाहते हैं और एक मुहज़्ज़ब हमसाये की तरह रहना चाहते हैं। ख्वाजा असफ़र ने ये ख़्याल भी रद्द कर दिया कि वाशिंगटन तालिबान को गिराने की साज़िश कर रहा है। इनके बकौल तालिबान तहरीके अमेरिका के साथ पहले ही खुशगवार तल्लुकात में हैं। अगर वो समझते हैं कि अमेरिका वहाँ हुकूमत की तब्दीली को कोशिश कर रहा है, तो मेरी आज ज़ाना राय है कि मैं इनके अमेरिका के साथ पहले से आरामदा तल्लुकात हैं। इस्लामाबाद तवील अरसे से कहता आया कि इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर कालादम, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और दीगर अस्करियत पसंद ग्रोहों की मदद कर रहा है और नई दिल्ली इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर रहा है। मेरे ख़्याल में ख्वाजा साहब की बात तो ठीक है कि भई ये जो इल्ज़ाम लगा रहा है कि इस्लामाबाद हुकूमत तब्दील कर रहा है वहाँ पर अमेरिका के साथ मिलकर, अभी अमेरिका तो खुद इनको हुकूमत दे के गया है, तो अमेरिका क्यों तब्दील करेगा? वैसे भी मेरे ख़्याल में तालिबान की जो अक्ल है, वो ठिकाने आ चुकी है, उनको अंदाज़ा हो गया है कि पहले वाली रंगबाज़ी नहीं चलेगी। पाकिस्तान ने बड़ा लाड किया है, बड़ी मोहब्बत की, बड़ा प्यार किया और अगर उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया, तो वो नहीं है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है, पाकिस्तान का मुतालबा है कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो और तालिबान जब इस बात को मान रहे हैं कि वो नहीं होने देंगे, तो फिर हमारी लड़ाई तालिबान के साथ कभी ना पहले थी, ना अब है। हाँ, अगर वहाँ से हमारे खिलाफ सरज़मीन इस्तेमाल होगी, तो फिर हम लोग हाँ जी, समझ गए हो ना? मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के हवाले से मैं मेरे ख़्याल में कि ये शायद किसी भी सूबे में इतनी तेज़ी से सूबे का अभी तो वो कहते हैं कि दीवारों का पानी भी खुश्क नहीं हुआ। वो जो ज़मीन है, जो सैलाब से नत हुई थी, गीली हुई थी, वो खुश्क नहीं हुई और पंजाब की बेटी चली गई उन बुज़ुर्ग औरतों के पास अमदाद लेकर। उनको वो चेक डिवाइड किए, वो चेक तक़सीम किए, मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ी ख़िदमत है और मरियम नवाज़ ना के उन लोगों तक पहुँच रही हैं, बल्कि उस इलाके की सड़कें, उस इलाके के जो सरकारी दफ्तर हैं या वहाँ पे जो दूसरी बिल्डिंगें हैं उनके उनकी मरम्मत का काम और उनको अगर ज़्यादा डैमेज हुई हैं तो वो भी काम शुरू हो गया है। जो लोग अभी तक अपने इलाकों में वापस नहीं जा चुके उनको 3 वक़्त के खाने के साथ-साथ दूसरी ज़िंदगी की जो सहूलतें हैं, जो हुकूमत प्रोवाइड कर सकती है वो भी कर रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाले दिनों में जो अभी से शुरू होने वाला है वो है स्मोक का। उसके लिए हमेशा की तरह हम लोग सिर्फ़ इंतज़ार कर नहीं रहे कि जो करेगा स्मोक करेगा, हमने क्या करना है। लेकिन इस दफ़ा अगर देखा जाए तो सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहिबा मरियम नवाज़ की हदायत के मुताबिक है। लाहौर और दूसरे अज़ला में जहाँ पर स्मोक के मसाइल होते हैं, वहाँ पे चैन से नहीं बैठ रहे। आप देखें, आपको शाम को सड़कों पर वो मशीनें नज़र आ रही हैं, जो स्मोक को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, दिल्ली और बम्बे के बाद लाहौर तीसरा एक जिसे कहते हैं कि ज़्यादा आलूदा शहर है, लेकिन ये आज से नहीं है। अब ज़ाहिर है 6 महीने से कोशिशें चल रही हैं, उसका रिज़ल्ट निकलेगा, फिर अगले साल, फिर उससे अगले साल इंशाअल्लाह ताला एक वक़्त आएगा। चाइना की तरह हम लोग हमेशा के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो स्मोक चाइना में होती थी, जो अब बिल्कुल नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे दूसरे मंसूबे हैं, अस्पतालों से लेकर, फील्ड हॉस्पिटल से लेकर, एजुकेशन के हवाले से कुछ ऐसी वीडियोज़ हमें सोशल मीडिया पे मिलती हैं कि शायद कोई प्राइवेट स्कूल है, लेकिन बाद में लगा पता कि नहीं, वो प्राइवेट स्कूल नहीं बल्कि सरकारी स्कूल है। ये वो मरियम नवाज़ के जो सैकड़ों की तादाद में मंसूबे हैं, कुछ कंप्लीट हो रहे हैं और कुछ कंप्लीट होने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था नवाज़ शरीफ आईटी सिटी है, वहाँ पर साथ में एजुकेशन सेंटर भी बन रहा है और हॉस्पिटल भी बन रहा है। फिर नवाज़ शरीफ कार्डियोलॉजी सरगोदा वो तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है। फिर इसके बाद लाहौर में नवाज़ शरीफ कैंसर हॉस्पिटल मतलब नेम इट आपको हर जगह पे मरियम नवाज़ का मंसूबा नज़र आएगा। क्योंकि मरियम नवाज़ की नीयत ये है कि जिन लोगों ने उनको अलग करके असेंबलियों में भेजा है, उनकी खिदमत की जाए। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। इस तरह हँसते मुस्कुराते रहें। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय का इज़हार करें। बहुत ख़्याल रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद। खुदा हाफ़िज़।